वेडनेसडे के दिन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक पुट साइड का ट्रेड लिया था और जिसमें मैंने 832 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बनाया। उस दिन मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट मिला और बहुत ही लॉजिकल ट्रेड हमने फाइंड किया मार्केट से और वहाँ पे हमें 832 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। नेक्स्ट डे एक्सपायरी था निफ्टी का और एक्सपायरी के दिन मार्केट जो है टोटल साइडवेज चला गया और साइडवेज जाने की वजह से मार्केट के अंदर हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। एक ट्रेड हमने प्लान किया था लेकिन उस ट्रेड को हमने इग्नोर किया। ऑलमोस्ट वो ट्रेड हमें टारगेट भी दिया लेकिन मैंने उसको नहीं लिया। और आज मार्केट को अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट जो है बहुत ही बड़ा गैप अप ओपनिंग दे रहा है। यहाँ पे आज मार्केट 300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दी। तो वेलकम बैक माई चैनल स्टॉक ट्रेडर अविनाश। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज मैंने कैसे ट्रेड किया और आज का मार्केट का मोमेंट कैसा रहा। दोस्तों वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आगे आपको एक ऐसा टॉपिक मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टॉपिक के बिना आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के एनालिसिस और देखते हैं आज मैंने जो ट्रेड लिया है वो किस बेस पे लिया है और कैसे लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आज मार्केट जो है बहुत ही बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीवियस टाइम में जो मार्केट का मोमेंट रहा है आज मार्केट पूरे मोमेंट्स को कवर करके और पूरा गैप अप कर दिया है। यहाँ पे 300 पॉइंट का गैप अप हमें देखने को मिला है आज के मार्केट में। और आज मार्केट के अंदर क्या हुआ दोस्तों, आज मार्केट जो है ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ से कंटिन्यू बाइंग में चला गया। यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू बाइंग में चला गया। तो हमने यहाँ पे ट्रेड फाइंड कैसे किया दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैक्सिमम लोग प्रॉफिट इसलिए नहीं बना पाते हैं, यानी कि उनका अकाउंट इसलिए ग्रो नहीं हो पाता है क्योंकि वो स्टॉप लॉस के टाइम पे बड़े लॉसेस को होल्ड रखते हैं लेकिन प्रॉफिट्स के टाइम पे वो लोग बहुत ही जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। मार्केट में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेड फाइंडिंग आउट किया। प्रीवियस टाइम में भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड किया है। ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे कहूँ 25 ट्रेड मैंने लिया है तो 25 में से 20 ऐसे ट्रेड्स हैं जो हमें बड़े टारगेट्स बना के देते, लेकिन हमने उस 20 ट्रेड के अंदर पूरे ट्रेड को कैप्चर नहीं किया है। ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक है क्योंकि मैं ट्रेड तो फाइंड कर लेता हूँ लेकिन उस ट्रेड को कहाँ पे एग्जिट करना है ये मैं नहीं कर पाता। मैं छोटे से प्रॉफिट्स को लेके निकल जाता हूँ। तो इसी टॉपिक के बारे में आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग में जा रहा था तो यहाँ पे मैंने सेलिंग साइड के ट्रेड पैसे से प्लान किया। क्यों मैंने यहाँ पे सेलिंग में गया, मुझे यहाँ से बाइंग में चला देना चाहिए। हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक आएगा तो यहाँ पे मुझे बाइंग डायरेक्शन में चला देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे सेलिंग में क्यों चला गया आपको समझाता हूँ दोस्तों मैं इजी तरीके से। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने निफ्टी में एक पुट साइड का ट्रेड लिया है और जिसमें मैंने 262 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, यानी बहुत ही पहले ही मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं ऐसे लगा रहा था लेकिन ऐसे लगाते वक्त यहाँ पे बाय मिस्टेक हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया और उसके बाद से आप इस ट्रेड का मूवमेंट देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि कितना मूवमेंट्स हुआ है यहाँ पे हमने जहाँ से ट्रेड लिया है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास सेलिंग में गया है निफ्टी। सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सेलिंग में गया है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट रहा है ये बहुत ही बेटर रहा है निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो ये रहा आज का मार्केट जिसमें मैंने पुट साइड का ट्रेड किया था। अब ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऊपर जा रहा था तो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा। एक मेजर रीज़न ये है। दूसरा, मार्केट जो है 300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ था तो यहाँ पे 300 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं कि मार्केट अभी कंटिन्यू और ऊपर जा सकता है, कभी नहीं है, क्योंकि मार्केट में नीचे स्टॉप लॉस प्रेजेंट है तो मार्केट स्टॉप लॉस को लेने के लिए नीचे जाता है ना कि ऊपर। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये थी। उसके बाद से आता है थर्ड पार्ट जो कि हमें कैंडल्स के बेस पे देखना है। यहाँ पे देखेंगे आप मार्केट कुछ टाइम पास किया था, ठीक है। यहाँ पे इन सारे विक्स को देख के आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट में बाइंग्स भी हो रहा है और यहाँ पे ऊपर से सेलर भी हो रहा है। यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग भी हो रहा है और यहाँ पे ऊपर से मार्केट में सेलर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए और यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट कराए और ऊपर चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम लोग यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री किए, उनका स्टॉप लॉस नीचे आ गया। ये एक जोन एरिया था जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे रिटेलर्स कैसे फंसते हैं मैं आपको यही चीज़ समझाने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से मार्केट जा रहे हैं,
और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोग एंटर किए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोग एंटर किए, और फिर मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोग यहाँ पे एंटर किए, और फिर मार्केट कुछ इस प्रकार से नीचे आता है। तो यहाँ पे जैसे उनको दिखाई दे रहा है कि मार्केट बार बार ब्रेकआउट कर रहा है और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंट दे रहा है अप साइड में, तो उनको यहाँ पे यही चीज़ लगा होगा, वो लोग यहाँ पे बाइंग में गए होंगे और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस प्रेजेंट होगा, या यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही वो लोग बाइंग में जाएंगे तो यहीं पे खेल शुरू होता है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर चाहते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट्स होता है तब रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग डायरेक्शन में जाएं, और जैसे ही रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और आप बायर्स हैं, तो जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक आप उसको ख़रीद नहीं पाएंगे। सेम वही चीज़ मार्केट में अप्लाई होता है, यानी जब तक कोई सेलर मार्केट में सेल नहीं करेगा तब तक आप बाइंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर्स का ऑर्डर इस लेवल पे है, यहाँ पे सेलर्स का ऑर्डर लगा हुआ है, वो लोग चाहते हैं यहाँ पे सेल करना, लेकिन यहाँ पे जब बायर्स आएंगे तभी तो उनका ऑर्डर फिल होगा, और जब ऑर्डर फिल हो रहा है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई कर रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ से क्रैश कर गया, और उनका जो स्टॉप लॉस है इस लेवल के आसपास, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, क्योंकि आज मार्केट के अंदर प्रीमियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था। अगर 10 पॉइंट निफ्टी गिर रहे हैं इंडेक्स, तो वहाँ पे 20-25 पॉइंट प्रीमियम गिर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे उन लोगों का एसएल हिट हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि वो रिटेलर्स हैं और रिटेलर्स ब्रेकआउट ट्रेड पे जाते हैं ऊपर, लेकिन कोई ऊपर उनसे बड़ा फंड लेके बैठा हुआ है मार्केट को सेल करने के लिए, जिस चीज़ को मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा रहे हैं। मैं चार्ट्स को और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल को देख के आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे बायर्स आए हैं या सेलर्स आए हैं? अब इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगेन एक बाइंग कैंडल आया है, ठीक है, इसमें सेलर्स हैं, आप देख सकते हैं इस कैंडल के एंगल्फिंग में है, ये बॉडी नहीं है, बक्स बिक्स है ना। अगेन आप देखेंगे ऊपर मार्केट एक और कैंडल ग्रीन वाइट कलर में बनाया। यहाँ पे भी मार्केट को आप क्या बोल सकते हैं, क्या यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं या बायर्स? आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, और हैमर कैंडल का सिग्नल जो होता है वो ऊपर अगर बन जाए तो वहाँ से सेलिंग किया जाता है, अगर वही चीज़ नीचे बन जाए तो वहाँ से बाइंग किया जाता है, ठीक है। आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग में आ गया, यानी इस कैंडल का सिग्नल हमें मिला कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में जा सकता है, और जो लोग यहाँ पे बाई नहीं किए हैं ब्रेकआउट्स में, वो लोग ये सोचेंगे रिटेलर्स कि इस प्रकार से एक पुल बैक लेगा मार्केट तो यहाँ से हम बाइंग में जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग यहाँ से एक बाइंग में गए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे हमें पता चल चुका था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाने वाला है। जहाँ पे वो लोग पुल बैक पे यहाँ पे बाई कर रहे थे, वहाँ पे मैं ऊपर से सेल करना स्टार्ट कर दिया, और मैं इस लेवल पे 10:43 पे मैंने पुट साइड का ट्रेड ले लिया। मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था यहाँ पे वो 24,800 का था, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, लेकिन प्रीमियम्स के अंदर यहाँ पे मोमेंट बहुत ही स्लो था। मैंने आपसे पहले भी बोला कि मार्केट के अंदर आज प्रीमियम के अंदर मोमेंट नहीं था, मोमेंट था भी अगर इंडेक्स के अंदर तो प्रीमियम गिर जा रहा था। तो यही चीज़ आज के मार्केट में हमें देखने को मिला, और मैंने यहाँ पे 10:43 पे ट्रेड लिया पुट साइड का। आप इस टाइम को नोट कर लीजिएगा, और इस टाइम को आप अपने चार्ट पे अप्लाई कीजिएगा कि जो मैंने ट्रेड लिया है जिस टाइम पे, उसके बाद से मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है, आपको पता चल जाएगा कि मेरी ट्रेड लेने की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, कितनी हाई लॉजिकल ट्रेड मैं लेता हूँ जहाँ से मार्केट मोमेंट कर देता है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे आया है, और यहाँ पे मैंने 262 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर रहा था, जिस वजह से इंस्टेंटली यहाँ पे 262 रुपये के आसपास हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया। फिर मैंने ट्राई नहीं किया इस ट्रेड को लेने के लिए। तो यहाँ पे आप लॉजिक समझ सकते हैं कि जो ट्रेड मैंने लिया है वो मैंने क्यों लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंट कैसा हुआ। कोई भी ट्रेडर ऐसा प्लान नहीं कर सकता कि वो जहाँ से ट्रेड ले वहाँ से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में ही जाए। बाद में यहाँ पे जब ये वाला मोमेंट्स मिला तो प्रीमियम्स के अंदर 35 पॉइंट का मोमेंट देखने को मिला, लेकिन उससे पहले मेरा ट्रेड एग्जिट हो चुका था। तो ये था हमारा आज का ट्रेड।
और मैंने एक ट्रेड यहाँ पे भी फाइंड किया दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ से बाइंग में जा रहा है, बाइंग में जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ होगा, तो यहाँ पे भी तो रिटेलर्स ऊपर जाएंगे से बाइंग के लिए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, तो हम यहाँ से बाइंग में जाएंगे, यहाँ पे अच्छा मोमेंट मिलेगा और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन वो यहाँ पे भूल जाते हैं कि ये ऑपरेटर की गेम है, ऑपरेटर उनको यहाँ पे बाइंग में जाने नहीं देगा, उनका यहाँ पे लॉस करा के ही मानेगा। यहाँ पे मैंने वेट किया, नीचे आया मार्केट, यहाँ से जब पुल बैक मिला मार्केट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान किया और आप देख सकते हैं यहाँ भी मार्केट के अंदर एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला। यानी सेकंड ट्रेड भी हमारा आज के दिन में सक्सेस हो गया है, लेकिन मैंने प्रॉफिट्स बहुत ही छोटा बनाया। मेन चीज़ है प्रॉफिट्स न बनने का, अकाउंट न ग्रो होने का। मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ क्या होता है, मेरा एग्जिट प्लान है वही गड़बड़ हो जाता है, एंट्री प्लान नहीं होता है। नहीं तो मैं यहाँ पे एसएल तक वेट करता तो इसलिए मुझे बड़ा प्रॉफिट मिलता, लेकिन मैं छोटे से प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ और लॉस के टाइम पे मैं अपने लॉस को बड़े लॉस तक होल्ड कर लेता हूँ। यही सबसे मेन रीज़न है, सबसे मेन मिस्टेक है हमारा, जिस वजह से मेरा अकाउंट ग्रो नहीं हो पा रहा है। और इस रीज़न को, इस मिस्टेक को, इस गलती को हमें ख़त्म करना होगा, तभी हमारा यहाँ पे अकाउंट ग्रो होगा दोस्तों। तो ये रहा सेकेंड ट्रेड, जिसमें आप देख सकते हैं मार्केट नीचे हमारा टारगेट दिया, फिर मार्केट थोड़ा सा बाइंग दिखाया, यहाँ पे इसी लेवल के आसपास से मार्केट अगेन सेलिंग में आ गया और यहाँ पे आके मार्केट 24,884 पे क्लोज कर दिया है। तो ये रहा हमारा आज का ट्रेड दोस्तों, और यहाँ पे आपको सब कुछ मैंने बता दिया कि मैंने जो ट्रेड लिया कैसे लिया, इसके पीछे का रीज़न क्या है और मार्केट के अंदर कैसे काम करना है। मार्केट के अंदर काम करने से पहले, मार्केट के अंदर ट्रेड लेने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ट्रेड फाइंड करने से पहले जितना एनालिसिस करना है करना चाहिए। ट्रेड ले लेने के बाद से यहाँ पे कोई भी एनालिसिस आपके काम नहीं आएगा, बस वो काम आएगा लॉस कराने के लिए, या आपका ट्रेड होल्ड नहीं कर पाएंगे उस वजह से। तो इस वजह से ट्रेड लेने से पहले आप जितना एनालिसिस हो उतना कीजिए। और हाँ, मैंने आपको बोला कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगा कि वो क्या पॉइंट है जो हमें नोट करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि एंट्री लेना सबसे ईजी है, सब कोई एंट्री ले सकता है, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो आता है एग्जिट प्लान। यानी हम कहाँ पे एग्जिट करें, कहाँ पे हम प्रॉफिट्स बुक करें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट्स 300-400 चल रहा है और आपने इस प्रॉफिट्स को कट कर दिया और यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर गया कि ये ट्रेड आपका 4000 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन आपने 400-500 का ही प्रॉफिट लिया है। और एक बार और आपको देखने को मिला होगा कि आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिए हैं और यहाँ पे लॉस जा रहा है, आपका 500 लॉस हो चुका है, धीरे धीरे आपका लॉस बढ़ के 1000 पहुँच गया है, लेकिन आप ट्रेड में अभी भी होल्ड है। आप इस माइंडसेट से यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि शायद ये लॉस रिकवर हो जाए और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूंगा। फिर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आता है, आपका प्रॉफिट्स एंड लॉस ज़ीरो हो जाता है, फिर भी आप नहीं निकालते हैं। आप यहाँ पे आप सोचते हैं कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और फिर मार्केट यहाँ से गिर जाता है। इस वजह से आप बड़े लॉस कर देते हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, मार्केट में आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना लॉस दे रहे हैं। अगर आप 400 का लॉस दे रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो आपको कम से कम यहाँ पे 800 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। और ये आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है कि नहीं तो मुझे 400 का लॉस लेना है, नहीं तो मुझे 800 का प्रॉफिट चाहिए। जब आपका रिस्क रिवॉर्ड कंफर्म होगा तो आप मार्केट के अंदर ट्रेड लेंगे और उस ट्रेड में अपना प्रॉफिट्स के लिए वेट करेंगे या अपने एसएल के लिए वेट करेंगे। अगर आपके पास ये वाला माइंडसेट नहीं होगा, रिस्क रिवार्ड आपके पास नहीं होगा, तो आप ऐसे ही करते रह जाएंगे। प्रॉफिट्स में आप अच्छे ट्रेड लेंगे लेकिन प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और ये कैसे आता है होल्ड करना, और होल्ड करना कैसे आता है जब आपके पास एक पर्टिकुलर सेटअप होगा। यानी आप मल्टीपल ट्रेड कर रहे हैं, मल्टीपल सेटअप का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि जो सेटअप है वो कितना आपको रिस्क देगा और कितना आपको रिवार्ड देगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे मेन पॉइंट है, आप पहले एक सेटअप बिल्ड कीजिए अपने खुद के लिए।
यूट्यूब पे बहुत सारे स्ट्रेटजी है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप मार्केट को प्रॉपर वॉच कीजिए, देखिए मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और कैसा कैसा मोमेंट हो रहा है, उस मोमेंट को आप कैप्चर कीजिए और सेम चीज़ को आप डेली फॉलो कीजिए। अगर मार्केट के अंदर वो चीज़ डेली हो रहा है तो आप उसको अपना सेटअप बना लीजिए और उस सेटअप के अंदर ट्रेड कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आपकी सेटअप पे कितना रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है और उसका एक्यूरेसी कितना है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल मैंने आज के दिन में हर चीज़ कवर अप कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मैंने आज जो ट्रेड लिया है कैसे लिया है। और अगले दिन हो सकता है मार्केट के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, क्योंकि बड़ा गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ और नीचे गैप एरिया पेंडिंग है और स्टॉप लॉस नीचे प्रेजेंट है, तो हो सकता है मार्केट के अंदर कल गैप डाउन देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं। और दोस्तों जो लोग भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 141 वीडियो हो चुका है। अच्छे भी वीडियो हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड भी लिया है और आपको समझाया भी है, लेकिन लोग हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर यही चीज़ मैं किसी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता तो यहाँ पे हमारा मिलियंस में व्यूज़ आ जाता था, लेकिन मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है देखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इससे हेल्प मिले। आप इंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे वीडियो ठीक है, लेकिन एंड ऑफ लास्ट में आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। और फाइनेंस से जो रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को आप यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।